दोस्तों हमें बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टार्ट करना है। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसको देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड क्या, वो फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती, नॉन विस्कस होता है, डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, स्टीडी फ्लो होता है ना, कांस्टेंट स्पीड से सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, मतलब हर तरह की अशुद्धता से बिल्कुल पाक होता है, तो बिल्कुल शुद्ध फ्लूइड होता है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो अगर किसी भी पाइप से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना वॉल्यूम एंटर हुआ उतना ही वॉल्यूम हमेशा बाहर निकलेगा। ये प्रॉपर्टी नियरली हमारे नॉर्मल पानी में भी होती है। ठीक है जी, तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, हमें इक्वेशन निकालनी है बेसिकली यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। तो देखिए हमें क्या कहा आइडियल फ्लूइड के लिए, है ना, मान लेते हैं एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप से, क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, एक जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ का एरिया ए मान लिया, जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ का एरिया A2 मान लिया, V1 स्पीड से मूव कर रहा है, V2 स्पीड से निकल रहा है। ठीक है जी, जो फ्लूइड एंटर हुआ अभी, है ना, उसका कुछ मास होगा स्मॉल m, वही फ्लूइड यहाँ पहुँच रहा है स्मॉल m, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो थिकनेस छोटी होगी, वो क्रॉस सेक्शन छोटा होगा थिकनेस बड़ी होगी। तो जितने टाइम में ये यहाँ एंटर हुआ, अब पीछे दूसरा पानी आ रहा है, उतने ही टाइम में जब ये आगे पहुँच जाएगा तो उतने ही टाइम में इसको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। हमें मालूम है आइडियल फ्लूइड के लिए जो आपके पास वॉल्यूम एंटर हो रहा है वही वॉल्यूम क्या है, लीव हो रहा है। ठीक है जी, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, इस देखो वॉल्यूम किसका, इस क्रॉस सेक्शन का नहीं, ये जो पानी एंटर हुआ, ये छोटा सा पोर्शन, अभी हल्का सा पानी जरा सा एंटर हुआ ना, इसका वॉल्यूम, इस पानी का एरिया वही होगा जो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है A1, है ना, और इसकी थिकनेस कितनी है जी x1, तो इस वाले पानी के एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो गया A1 इंटू x1, जो लीव कर रहा है। तो जब ये पानी यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, जितना इस वाले पोर्शन का क्रॉस सेक्शन है A2, और उस वाले पानी के एलिमेंट की थिकनेस कितनी है x2, तो वहाँ का वॉल्यूम हो गया। अब एक तो बात देखो, ये जो लेयर है पिछली, यहाँ से यहाँ आ रही है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x1, कितनी स्पीड से, V1 स्पीड से। मान लेते हैं इसने टाइम लिया यहाँ पे जाने में कुछ t, तो इसे अगर मैं डिस्टेंस मानूँ, पिछली लेयर यहाँ से यहाँ जाने में जा रही है V1 स्पीड से, टाइम ले रही है t, तो डिस्टेंस को हम स्पीड इंटू टाइम से x1 को हम V1 इंटू टी कर सकते हैं ना, तो जी A1 इंटू V1 इंटू में t। अच्छा अब यहाँ पे आओ, तो जो ये पिछली लेयर है ये यहाँ से यहाँ जाएगी कितनी स्पीड से, V2 से, क्योंकि बिल्कुल एंड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x2। अब यहाँ से यहाँ भी तो उसने सेम ही टाइम लिया होगा ना, क्योंकि जितने टाइम में पानी एंटर हुआ अगर उतने ही टाइम में नहीं निकलेगा तो पिछला पानी कैसे आएगा, जितनी देर में एंटर हो रहा है उतनी ही देर में निकलना पड़ेगा। तो यहाँ भी टाइम t लिया, तो यहाँ के डिस्टेंस को, जो पिछले वाली लेयर आगे जाएगी तो डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, तो x2 को हम वेलोसिटी इंटू यहाँ का टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे A2 इंटू V2 इंटू टी, तो ये t से t उड़ गया, क्या बचा जी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे हम वो देखेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं। हम क्या करते हैं, अंगूठा लिया, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, उसको आधा बंद कर दिया, तो इतना पानी की वेलोसिटी बहुत तेज हो गई है। अरे भैया हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से, कैसे, देखो हमें मान लो V2 चेक करना है ना, V2, तो V2 क्या बन जाएगा हमारे पास A1 V1 अपॉन A2। ये एरिया जितना छोटा रखोगे, ये एरिया जितना छोटा रखोगे निकलने वाली स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम होल छोटा करते चले जाते हैं पाइप का, जहाँ से पानी निकल रहा है, तो आप देखते हो पानी की स्पीड बढ़ती चली जाती है। उसकी वजह यह है, इस इक्वेशन से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, बहुत ही छोटा सा तुच्छ सा टॉपिक है। आइए बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। आइए बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की। देखो पूरी 11th क्लास का सबसे बड़ा डेरिवेशन है, सबसे बड़ा डेरिवेशन। नॉर्मली हम कहते हैं कि यार सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन सबसे बड़ी है, वो इसके कंपेरेबल है बट फिर भी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। देखिए बर्नौली भैया ने क्या कहा, इन्होंने कहा हमें मालूम है कंजर्वेशन, बेसिकली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन फ्लूइड्स के केस में क्या क्या मालूम है, टोटल एनर्जी जो हमेशा कंजर्व रहती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है जी, अब फ्लूइड्स के केस में अपने पास एक नई एनर्जी आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी पहले से है, पोटेंशियल एनर्जी पहले से है, प्रेशर एनर्जी और ऐड कर दो, तो इन तीनों एनर्जी का सम जो है हमेशा
कांस्टेंट रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा किसी आइडियल फ्लूइड से, किसी आइडियल फ्लूइड का जो किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन है हमारे पास P प्लस हाफ ρv स्क्वायर प्लस ρg, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखो P इज हियर P इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारी यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला है हमने। अब यार हाफ एम वी स्क्वायर तो सुना था, हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? रो तो डेंसिटी है, क्या हुआ होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, मास को चलो हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, तो 1/2 इंटू मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए। ये वॉल्यूम कहाँ गया भैया? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं, वॉल्यूम को हम यूनिट ही लेकर के चल रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या एक और नाम है इसका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये तो समझ गए होंगे, mgh ρgh आ रहा है, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करा होगा, और वॉल्यूम को हमने 1 मान लिया, यूनिट वॉल्यूम के लिए लेकर के चल रहे हैं, तो क्या बचा? सिर्फ डेंसिटी इंटू gh। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो ये इन्होंने फाइनली बात कही थी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए P प्लस हाफ ρv स्क्वायर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या इन्होंने सही कहा भी है, ऐसी कुछ तुक्केबाजी बोल के चले गए। आइए इसको आज हम डिकोड करते हैं। देखो ये मालूम है यार, देखो हमें हर डेरिवेशन में कुछ ना कुछ कहानी तो छापनी होती है ना, 5 नंबर का डेरिवेशन है, लंबा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लेट में A1 B1 P1 H1 A2 P2 B2 H2 क्या है? ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसको हम N1 बोल के चल रहे हैं, और इस वाले क्रॉस सेक्शन को हम N2 बोल के चल रहे हैं। तो A1 B1 P1 H1 क्या हो गया? ए साइड का प्रेशर, वॉल्यूम, हाइट एंड वेलोसिटी, और A2 P2 H2 V2 क्या हो गया? सेकेंड वाले पोर्शन का, सेकेंड कॉर्नर का सब कुछ, एरिया, वेलोसिटी, हाइट, प्रेशर। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, m मास का फ्लूइड जिसकी थिकनेस कुछ x1 है, वो v1 स्पीड से एंटर हुआ 1 एंड पर, तो प्रेशर उसका P1 होगा, एरिया इस वाले फ्लूइड का A1 होगा, और H2 कहाँ से आ गया? हेयर मस्ट बी H1 है ना, ये हाइट कितनी होगी जी? H1 हाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करा क्या, यहाँ पे वर्क डन हुआ किस पे? लिक्विड पर, प्रेशर एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ, लिक्विड पर प्रेशर एनर्जी की वजह से। और वर्क डन का फॉर्मूला W1 मान लेते हैं, आप लोगों को मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी? x1 हुआ। अच्छा, अब फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया इनटू x1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का छोटा सा एक स्टेप याद करो कि हमने x1 को क्या कहा था? वेलोसिटी इनटू टाइम से रिप्लेस किया था ना, वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो यहां से इस x1 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? P1 A1 V1 और T1, और T1 में मालूम है T के बराबर ही होता है, लेकिन ध्यान रहे इसको हम पर सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए। तो जो ये टाइम है ना, ये तो 1 सेकंड ही हो गया, ये तो आएगा ही नहीं, हटा देंगे इसको। तो जो वर्क डन हमारे पास बचा सिर्फ क्या? P1 A1 और V1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नहीं मानते, इसको लिख के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब पानी जब यहाँ निकला तो अब वर्क कौन कर रहा है? लिक्विड कर रहा है, अगेंस्ट प्रेशर एनर्जी, बाहर से लगने वाले प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, तो यहाँ का वर्क डन निकालना है। तो W2 इज इक्वल्स टू F2x2 है ना, और फोर्स को हम क्या कर देंगे? प्रेशर इंटू एरिया इंटू x2, ठीक है जी, और प्रेशर इंटू एरिया, और x2 को हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी इंटू यहाँ का टाइम, और अपनों को मालूम है टाइम तो 1 सेकंड लेकर के चल रहे हैं क्योंकि पर सेकंड निकाल रहे हैं। अब एक चीज देखिए, दोनों जगह वर्क डन ना अपोजिट हो रहे हैं, एक बार लिक्विड पर किया जा रहा है, एक बार लिक्विड कर रहा है प्रेशर एनर्जी पर। एक बार प्रेशर एनर्जी कर रही है लिक्विड पर, और एक बार लिक्विड कर रहा है अगेंस्ट प्रेशर एनर्जी। तो ये दोनों अपोजिट बिहेवियर है, तो देयर मस्ट बी नेगेटिव साइन ना, टू रिप्रेजेंट दैट अपोजिट बिहेवियर, कि यहाँ पर फ्लूइड कर रहा है, लिक्विड कर रहा है, तो माइनस साइन आना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे, T2 2 हो जाए 1 हो जाएगा हमारे पास। तो W2 कितना हो गया जी? P2 A2 और V2 माइनस साइन के साथ। ये हमारा यहाँ का वर्क डन आ गया। नेट वर्क डन निकालना है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, सीधा ऐड कर देंगे। तो नेट वर्क डन के लिए, W नेट के लिए क्या करेंगे? सिंपल W1 प्लस W2, वैल्यूज अगर पुट करें
तो W1 की जगह पे P1 A1 V1 प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा P2 A2 V2। और अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक रिलेशन निकाला क्या कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, ये किया था ना। एक चीज दोबारा गौर करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। हम इसको कहाँ से लेकर के आए थे कि वॉल्यूम जो एंटर हुआ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम जो लीव हुआ, है ना। इसको हमने क्या करा था A1 x1, इसको हमने करा था A2 x2। देखो दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन। फिर हमने इसको क्या करा था V1 इंटू टी, इसको हमने क्या करा था जी A2 इंटू V2 इंटू टी, से टी कट गया था तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आ गया था। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था ना। एक चीज बताओ मेरे को, ये A1 V1 वॉल्यूम एंटर ही के तो बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम एंटर को ही सॉल्व करते करते यहाँ पहुंचे। मतलब A1 V1 किसके बराबर है, वॉल्यूम एंटर। और A2 V2 किसके बराबर है, वो वॉल्यूम जो लीव हो रहा है। तो A1 V1 और A2 V2 को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं ना। तो ये बेसिकली ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एंटर इज इक्वल टू वॉल्यूम लीव। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी भी होता है। मास चेंज होगा क्या फ्लूइड का, जो m मास यहाँ है वही m मास का फ्लूइड यहाँ तक पहुंच गया, डेंसिटी भी उसकी कांस्टेंट रहने वाली, चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि A1 V1 को अगर हम m बाय रॉ लिख रहे हैं तो A2 V2 ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, इन दोनों को ही हम मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही वॉल्यूम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आगे पुट करेंगे ए डब्ल्यू नेट, तो जी P1 है ना, A1 V1 की जगह पे भी m बाय रो, A2 V2 की जगह पे भी m बाय रो, तो P1 इंटू एम बाय रो माइनस P2 इंटू एम बाय रो। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है आगे। कॉमन नहीं निकाला, समझ में आएगा आगे, देखते हैं क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है। कहीं जाना है, नहीं जाना, जाना होगा तो स्टॉप करके सुसु करके आ जाइए, फिर देख लीजिए। तो P1 इंटू एम बाय रो माइनस P2 इंटू एम बाय रो, ये इक्वेशन फिलहाल बन रही है। अच्छा, वेलोसिटी का डिफरेंस है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी हम निकाल सकते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर हमें निकालना हो डेल्टा के, तो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हम इसको मानते हैं क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत है। यार सब डब्बे में बंद कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा, इसको मत करो डब्बे में, है ना, कि जरूरत ही नहीं है हमें कोई आगे, यहाँ पे काम खत्म हो गया। इसको भी डब्बे में नहीं कर रहे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में करके छोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, तो डेल्टा यू दैट इज mgh2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी हमें ज़रूरत है, तो इसको भी डब्बे में बंद करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब यार कहोगे यहाँ तो रॉ वी स्क्वायर रॉ जी एच चल रहा है, तो ये मैं एम वी स्क्वायर और एम जी एच क्यों लेके आ रहा हूँ। भैया सब्र करो उसके लिए यार, अभी हम जाते हैं वहीं पहुँचने वाले हैं। हम जो हमें आता है हम शुरुआत तो वहीं से करेंगे ना, जो नहीं आता वहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ। अभी तक हमने क्या निकाला, नेट वर्क डन निकाल लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अगर आपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस का वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क एनर्जी एंड थ्योरम को अच्छे से पढ़ा है तो कुछ कुछ तो जरूर आपको याद आ रहा होगा। क्या पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्या पढ़ा था, हम करने जा रहे हैं अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम WET। क्या कहा था उसने कि जो भी नेट वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और तीनों चीजें यहां हमारे सामने हैं। आइए पुट पार्ट करके देखते हैं क्या होता है। वर्क डन की वैल्यू है ना, थोड़ा सा इसको हम सेपरेशन देते हैं ना, बहुत छोटा है तो यहीं तक काम निपटाना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना है, डब्ल्यू नेट P1 इंटू एम बाय रॉ माइनस P2 इंटू एम बाय रॉ। चलो जी इसका काम हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो 1/2 m इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। अब फटाफट देखो इसमें क्या हो रहा है, m कॉमन निकालोगे तो हर तरफ से ये m उड़ गया,
जरूरत ही नहीं बची m की, m गायब हो गया ना। देखो थोड़ा सा और करते हैं, इत्थे हम डेंसिटी कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या बचेगा P1 माइनस P2 बाय रॉ, है ना, और मल्टीप्लाई कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं सीधा। तो यहाँ क्या हो गया जी 1/2 इंटू रॉ इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू रॉ इंटू V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। आ गया ना रॉ m की जगह पे, कहा था सबर करें। अब यार अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा P1 खेल चल रहा है, क्यों ना ऐसा करें कि 1 वालों को हम एक तरफ रख दें और 2 वालों को एक तरफ रख के देखते हैं। तो P1 यहाँ पर है ना, लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करें, इसे यहाँ ले आते हैं, इसे भी यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/2 रॉ V1 स्क्वायर और प्लस का रॉ GH1 इक्वल टू इस माइनस वाले को वहाँ ले जाते हैं। P2 है ना, ये पहले से प्लस में है, ये पहले से प्लस में है, तो प्लस का 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस का रॉ GH2। ये क्या है भैया, अरे ये क्या है, ये प्रेशर एनर्जी, ये फ्लूइड एनर्जी है ना एंड ए पर, और ये क्या है, ये फ्लूइड एनर्जी है एंड बी पर। इसे ही तो कांस्टेंट प्रूफ करना था कि सेम रहती है, हमने कर दिया। जो आपने एनर्जी निकाली, क्या फ्लूइड एनर्जी निकाली, फ्लूइड एनर्जी एट एंड 1 वो किसके बराबर है, फ्लूइड एनर्जी एट एंड 2। जो 1 पर फ्लूइड एनर्जी आ रही है और जो 2 पर आ रही है बराबर है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फ्लूइड एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इस बात को प्रूफ कर रहा है। क्लियर हो गया, दिक्कत है यहां तक, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। बर्नौलीज थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस में कि हमारा हवाई जहाज कैसे उड़ता है ना, ब्लड फ्लो में क्या इन्वॉल्वमेंट है बर्नौली साहब का, इनकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट अटैक को इन्होंने स्टडी किया था। और हम देखेंगे कि जी घरों की छतें क्यों उड़ जाती हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करके रखिएगा।